6 किलोवाट का अगर हम प्लांट लगाते हैं सोलर प्लांट, तो वो हमें कितना बैकअप देगा डिफरेंट लोड पे। हर एक लोड जो अलग होगा और उस अलग लोड पे हम ये जानेंगे कि उसका कितना पावर बनता है और उतने पावर को अगर हम लगातार चलाते हैं तो कितने टाइम का हमें बैकअप मिलेगा। तो हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें लगने वाला जो बैटरी होगा वो बैटरी आपका कितने देर चलेगा। अगर जितना भी आपका लोड है उसका हम पावर जानेंगे और साथ में उसका बैकअप टाइम भी जानेंगे। आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ये सारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स हम चलाएंगे उसका क्या बैकअप मिलने वाला है। तो हमने एक टेबल बना लिया, इस टेबल पे यहाँ पे हम सारा लोड देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो लोड दे रखा है, यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ जो स्टार मार्क लगा है, स्टार मार्क लगने का मतलब ये है कि ये जो लोड है ज़रूरी नहीं कि फिक्स है। आप थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे, मतलब थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम भी आप लोड डाल सकते हो इस पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 8 LED बल्ब लगा हुआ है, 3 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 4 पंखा लगा हुआ है और यहाँ पे 1 टन का एक AC लगा हुआ है, 1 फ्रिज है और 2 TV। किसी भी घर का लोड हो सकता है। अगर आपका घर का लोड है तो आप ये देख लो कि इतना सारा लोड अगर आपका है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी हो सकता है। मतलब इसमें अगर मान लो कि 2-3 चार्जर भी लगा दे, फ़ोन चार्जर, तब भी कोई बात नहीं। या फिर यहाँ पे देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 8 LED है ना, अगर आप 10 भी लगा दो तब भी कोई बात नहीं, अगर 6 लगा दो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब माइनर चीज़ है, छोटा छोटा पावर कंज्यूम करने वाला चीज़ है। यहाँ ट्यूबलाइट है, यहाँ 3 दिया है, अगर 4 भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 है तब भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए इतने सारा अगर लोड है, ये लोड जो कितना पावर लेता है, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे इतना इसका लोड जो बन जाएगा 2100 वाट बन जाएगा, 2100 वाट बन जाता है। अब 2100 वाट जो है, इतना लोड अगर हम हर घंटे लगातार चलाएंगे तो 6 किलोवाट का जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जिसमें बैटरी लगता है, या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसमें बैटरी लगता है, तो वो सिस्टम कितने देर का बैकअप देगा। तो हम देख पाएंगे यहाँ 12 से 13 घंटे तक का आपको बैकअप आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे 12 से 13 मैंने क्यों दिया, सिर्फ 12 या सिर्फ 13 क्यों नहीं दिया, इसका मतलब ये क्योंकि मैंने जो आपको बोला ना, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कोई भी लोड जो है आगे पीछे तो होता ही है, कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स कोई टाइम देख के ही हर घंटे इतना देर चलाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ लोड हो सकता है ज़्यादा हो या कुछ लोड कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमने एक रेंज दिया, 12 से 13 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा, वो भी लगातार अगर आप चलाते हो 2100 वाट का तब। अब जाहिर सी बात है, इतना सारा लोड जो है वो लगातार तो आप 12 घंटे चलाओगे नहीं। जैसे LED बल्ब लगातार 12 घंटे चलेंगे नहीं सारे के सारे। जैसे कि यहाँ पे ट्यूबलाइट देखो, सारे के सारे ट्यूबलाइट जो है वो 12-13 घंटे लगातार तो चलते नहीं हैं। फ़ैन भी लगातार नहीं चलते हैं, AC भी लगातार 12-13 घंटे नहीं चलेंगे। तो इसमें से कुछ ना कुछ आप बंद करोगे चलाओगे, बंद करो चलाओगे, तो इस कंडीशन के बाद क्या होगा, ये जो बैकअप है और टाइम और आपका बढ़ जाएगा। मतलब 15 घंटे 18 घंटे तक आसानी से बैकअप आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते देखते हैं दूसरा कोई लोड है किसी घर का। जैसे इसमें है, यहाँ पे देख पाएंगे 10 LED बल्ब लगा हुआ है, 5 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, 4 पंखा लगा हुआ है, 1 कूलर है। यहाँ हमने एक कूलर भी ऐड किया है। ठीक है, तो किसी घर में कूलर भी हो सकता है। तो 1 कूलर है, 1 टन का एक AC है और 1 फ्रिज है और 3 TV है। तो ये लोड हो सकता है किसी भी घर का। तो इसका जो पावर बन जाएगा, मतलब जितना लोड बन जाएगा वो 2400 वाट बन जाता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट 2400 नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ 2100 वाट दिया ना, तो एग्जैक्ट 2100 वाट हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का TV क्या होता है वो 80 वाट लेता है, बहुत सारे कंपनी का TV जो है वो 100 वाट लेता है, बहुत सारे कंपनी का 120 वाट लेता है। अब ये इंच पे भी डिपेंड करेगा कि कितने इंच का TV है, 21 इंच 24 इंच, है ना। तो उसी तरह पंखा भी, बहुत सारे कंपनी का पंखा 70 वाट लेता है, बहुत सारे कंपनी का पंखा 60 वाट लेता है। तो ये भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इस वजह से ये पावर भी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज जो है वो इतना होगा। अगर 2400 वाट लोड है तो ये कितने देर का बैकअप देगा आपको, तो 11 से 12 घंटे तक का आपको बैकअप मिल जाएगा अगर आप लगातार चलाते हो 2400 वाट का लोड, यानी सारा का सारा लोड एक साथ। तो इसमें बंद करके चलाओगे आप तो ये लोड जो बैकअप टाइम है ये और आपका बढ़ जाएगा, मतलब 15-18 घंटे 20 घंटे तक भी आपको दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला किसी लोड को देखते हैं। तो अगला किसी घर का लोड हो सकता है, जैसे 12 LED बल्ब है, 5 ट्यूब है, जब 5 पंखा है, सीलिंग फैन, ठीक है, 2 यहाँ पे कूलर हमने ऐड कर दिया है और 1 टन का एक AC ऐड किया यहाँ पे, और 1 फ्रिज है, 3 TV है। अगर इतना सारा लोड है किसी घर का तो इसका लोड जो है वो 2600 वाट हो जाता है, मतलब 1 घंटे में इतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब इतना पावर कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, तो कितने देर का बैकअप हमें मिलेगा 6 किलोवाट का अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं तो ये बैकअप जो हो जाएगा आपको 10 से 11 घंटे का बैकअप आसानी से
मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला कोई लोड है जिसमें 12 LED बल्ब है, 5 फैन है, 3 ट्यूबलाइट है, 1 कूलर है। यहाँ पे कूलर मैंने कम कर दिया, ठीक है। 1 कूलर है और 1 टन का एक AC है, 1 फ्रिज है, 2 TV है और साथ में 1 वॉशिंग मशीन भी हमने ऐड कर दिया। अगर किसी को वॉशिंग मशीन भी चलाना है सोलर सिस्टम से या फिर आपका बैटरी बैकअप जो है उससे, तो वो भी आप चला सकते हो। इतना सारा लोड जो है इसका पावर जो है 3000 वाट बन जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे पावर जो है 3000 वाट तो बन गया, लेकिन क्या हम 3000 वाट लगातार चलाएंगे? क्या हम वॉशिंग मशीन लगातार चलाएंगे? कितने घंटे तक? जैसे कि मान लो अगर कोई लोड है, कोई भी लोड हो सकता है, इसमें वॉशिंग मशीन मान लो नहीं है, इसके बदले कोई दूसरा लोड है, तब उसका पावर बन गया 3000 वाट, ठीक है। अब 3000 वाट का पावर अगर हम लगातार चलाते हैं 6 किलोवाट पे, तो इसका पावर बैकअप जो हमें मिलेगा वो 9 से 10 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो क्या 9 से 10 घंटे आप लगातार वॉशिंग मशीन चलाओगे? नहीं ना। तो ये वॉशिंग मशीन का हमने पावर तो ऐड कर दिया, लेकिन पावर हार्डली, मतलब वॉशिंग मशीन हार्डली 1 घंटे ही चलेंगे, है ना। तो 1 घंटे से ज़्यादा तो किसी का चलता नहीं होगा, तो 1 घंटे चलेंगे तो आप ये समझ लो कि 1 घंटे का ही पावर इसमें जुटना चाहिए। पर मैंने क्या किया, आपका पूरा पावर जोड़ दिया है इसमें, ठीक है। अगर इतना लोड वॉशिंग मशीन के बदले किसी और चीज़ का अगर लोड बढ़ा दो तब उसका पावर इतना रहेगा, तो उस पर जो बैकअप मिलेगा 9 से 10 घंटे का मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर वॉशिंग मशीन सिर्फ 1 घंटे चला रहे हो तो ये बैकअप जो आपको कम से कम 13 घंटे मिल जाएंगे आपको आसानी से, ठीक है। तो ये बैकअप आपका 13 घंटे मिल जाएगा अगर वॉशिंग मशीन है तो। अगर वॉशिंग मशीन के बदले कोई और दूसरा चीज़ है जो 3 किलोवाट बन जाता है, तब लोड आपको 9 से 10 घंटे का मिलेगा। चलिए अब जो देखते हैं हम 2 BHK का एक फ्लैट है मान लो। अब फ्लैट के अकॉर्डिंग हमने बनाया, क्योंकि बहुत सारे, हालांकि ये भी फ्लैट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक माइंड में सेट होता है कि मेरा 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK का फ्लैट है, तो उसमें जो सोलर सिस्टम हम लगाएंगे तो कितना कितना चीज़ होगा, क्या क्या चलेगा, कितना बैकअप देगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब ये देखते हैं, यहाँ पे 8 LED बल्ब है हमने लगाया है, 2 BHK का किसी का फ्लैट है, 2 ट्यूबलाइट है, 2 पंखा है, 1 कूलर है, 2 TV है, 1 AC है। AC एक ही है लेकिन 2 टन का AC है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक फ्रीज है। इतना सारा अगर लोड है किसी घर का तो उसका जो पावर बन जाता है वो 3300 वाट बन जाता है, यानी 3300 वाट का पावर बन जाता है। अब इतना पावर का अगर हम लगातार चलाते हैं तो 8 से 9 घंटे का बैकअप हमें मिलेगा अगर लगातार चलाएंगे। और जाहिर सी बात है हम लगातार तो कोई भी चीज़ इतना देर तक नहीं चलाएंगे, मतलब कुछ चीज़ चला सकते हैं लेकिन सब चीज़ तो लगातार चलाएंगे नहीं, कुछ बंद करेंगे फिर कुछ चलाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड देख रहे हो आप, बैकअप टाइम, ये और आपका बढ़ जाएगा। 3 BHK का किसी का फ्लैट है तो अगर उसमें लगा हुआ है 10 LED बल्ब है, 3 ट्यूबलाइट है, 3 पंखा है, 1 कूलर है, 3 TV है, 1 टन का 2 AC है। यहाँ पे देखो 2 टन का 1 AC था, यहाँ 1 टन का 2 AC है और 1 फ्रिज है। अरे इतना सारा लोड है किसी घर का, या जो फ्लैट देख रहे हो 3 BHK का, तो इतना सारा लोड है तो उसका पावर कितना बन जाएगा, 3600 वाट बन जाता है। इतने पावर को अगर लगातार चलाते हैं तो लगभग 8 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है। अब यहाँ 8 घंटे का लगभग दिया मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स एक्यूरेट 8 घंटे ही चलेंगे, हो सकता है कुछ कम चले या फिर कुछ ज़्यादा भी चल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप ये जो चला रहे हो वो कौन सा किस कंपनी का चला रहे हो। तो यहाँ पे 8 घंटे का हमें पावर बैकअप मिलता है। अब चलिए लास्ट वन जो देखते हैं कि कोई फ्लैट है जो कि 4 BHK का, जरूरी नहीं कि ये 4 BHK में ही इतना सारा चीज़ चले, ये भी हो सकता है ना कि ये 2 BHK या 3 BHK में ही इतना सारा चीज़ हम चला सके। हालांकि यहाँ पे 4 TV तो नहीं चलेगा 2 BHK में, क्योंकि उतना सारा रूम ही नहीं है जो कि 4 TV लगा के कोई रखे, है ना। तो लेकिन फिर भी जैसे कि मान लो LED बल्ब है बहुत सारा लगा दिया हमने, ट्यूबलाइट बहुत सारा लगा दिया, पंखा लगा, एक रूम में 2 लगा सकते हैं हम, ऐसा ये चांसेस है। लेकिन TV तो एक रूम में 2 नहीं लगेगा, तो ये चीज़ थोड़ा नहीं होगा। तो जो भी चीज़ है, अगर मान लेते हैं कि 4 BHK का फ्लैट है तो उसमें देख ले 12 LED बल्ब है, 4 ट्यूब है, 5 पंखा है, 1 कूलर है, 4 TV है, 1 टन का 2 AC है। फिर यहाँ वही चीज़ है, 1 टन का 2 AC है और 1 फ्रिज है। इतना सारा लोड है तो कितना पावर इसका बन जाता है, तो 4000 वाट इसका पावर बन जाता है। अब 4000 वाट को अगर लगातार हम चलाते हैं नॉन स्टॉप तो लगभग 7 घंटे का बैकअप मिलेगा, ये हाईएस्ट 7 घंटे। इससे मान लो लगभग 6.5-7 घंटे का आपको बैकअप मिल जाता है अगर लगातार चलाते हो तो आज हमने जाना ये सारा लोड, डिफरेंट लोड पे 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम पे कितना पावर बैकअप आपको मिलेगा, और साथ में हमने ये भी जाना कि जो डिफरेंट लोड है उसका कितना पावर होता है।
तो आज के वीडियो में हमने 6 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का पावर बैकअप के बारे में हमने जान लिया। अब भी आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कुछ घर का लोड है, अगर इसमें अब तक में आपने नहीं देखा, मैंने तो बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट तक का सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, फिर पावर बैकअप का स्पेशली मैंने सेपरेट इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का लोड होता है, इसलिए मैंने सेपरेट अपलोड किया। अगर अब तक आपको नहीं मिला है किसी भी तरह का लोड और आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, उसका मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।